वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 और आज का टॉपिक हमारा है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में वेस्पर थ्योरी को स्टडी किया, वेस्पर थ्योरी का इंट्रोडक्शन, बेसिक अजम्पशन और फिर हमने उसकी पोस्टुलेट्स पढ़े। आज हम वेस्पर थ्योरी उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम इस थ्योरी की बेस पर शेप्स एंड ज्योमेट्रीज ऑफ मॉलिक्यूल इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं आगाज करता हूं। शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। स्टूडेंट, शेप्स को डिस्कस करने से पहले ना मैं कुछ बुनियादी नुकात जो है ना वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मेरे पास ये एक एटम है ए। स्टूडेंट, दिस ए इज द सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम है, आई मीन मॉलिक्यूल के ये सेंटर में लाई करता है। और ये सेंट्रल एटम, दिस वन इज द पॉलीवेलेंट एटम, यानी इसकी जो वैलेंसी है वो एक से ज्यादा है। और मैंने आपसे कहा था जब हम पोस्टुलेट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो है ना पॉलीवेलेंट एटम, जो सेंट्रल एटम है, ये ग्रुप सेकंड ए से लेकर ग्रुप 6A तक इनमें से किसी भी ग्रुप से बिलोंग करता है। यानी ये सेंट्रल एटम हैलोजन नहीं होगा, ये हाइड्रोजन नहीं होगा। तो सेकंड से 6A ग्रुप, इनकी रेंज में जो ग्रुप्स हैं, जो नॉर्मल एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं, उनमें से किसी एक ग्रुप से ये बिलोंग करता है। अब ना ये अपने साथ कितने साइड एटम अटैच करेगा ये डिपेंड करता है कि इसकी वैलेंसी क्या है। तो अपनी वैलेंसी के मुताबिक ये साइड एटम उतने अटैच करेगा। अब इसके साथ सपोज ये एक साइड एटम आ गया बी, ये साइड एटम बी है, एक ये साइड एटम बी है। स्टूडेंट, अब इस बी साइड एटम ने, ये साइड एटम, ये जो साइड एटम बी है, इसने इसके साथ ये कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये कोवलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो है ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है। अगर सेंट्रल एटम ने दो साइड एटम के साथ दो कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं तो मैं कहूंगा कि ये जो सेंट्रल एटम है ना ए, इसके वैलेंस शेल में ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और बोथ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स। मैं दोबारा एक बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूं माय डियर स्टूडेंट। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड सेंट्रल एटम, ये हम दो तरह के स्टडी करते हैं। एक को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, एक को हम कहते हैं लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों कलेक्टिवली इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहलाते हैं। अब ये जो बॉन्ड पेयर है इसे हम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं, हम इसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहते हैं। और ये जो लोन पेयर है इसे हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी पढ़ के आए हैं। जब हम पोस्टुलेट ऑफ वेस्पर पढ़ रहे थे ना तो उस वक्त हमने इसका जिक्र किया था। अब सेंट्रल एटम के गिर्द ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं और वही इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को डिटरमिन करती है। मैं कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, वो बुनियादी पॉइंट्स हैं। अगर वो पॉइंट आप समझते हैं ना तो हम इस थ्योरी की बेस पे मॉलिक्यूल की शेप को आसानी से डिस्कस कर सकते। क्या क्या बातें ज़हन में उठानी है जरा देखिएगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरे पास सेंट्रल एटम ए, इसने दो और एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है साइड एटम के साथ, तो इसका मतलब है सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर है। अब ये जो बॉन्ड पेयर है ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपल्शन पर ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर जब जाएंगे तो इनके दरमियान एंगल 180 का आ जाएगा। और यूं ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल होगा इट हैज द लीनियर ज्योमेट्री। तो इसकी जो मोलेकुलर ज्योमेट्री है वो लीनियर होगी और इसकी शेप इस जैसी होगी। इसी तरह अगर सेंट्रल एटम ए, इसने तीन साइड एटम के साथ बॉन्ड बनाया है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर हैं। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यूं मेरे पास
ये जो मोलेकुलर शेप आएगी, जो ज्योमेट्री आएगी, दैट इज द ट्राइंगुलर प्लेनर। और इसमें जो म्यूचुअल एंगल होगा, जो म्यूचुअल बॉन्ड एंगल होगा, वो 120 डिग्री का। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरे पास ये सेंट्रल एटम ए ये 3 साइड एटम के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है, आई मीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, अगर ये डबल बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब है वो डबल बॉन्ड भी व्हाइल डिटरमिनिंग द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल दैट डबल बॉन्ड बिहेव एज अ सिंगल। और इस तरह मेरे पास ये एक ट्राइएंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी और इसमें एंगल जो है म्यूचुअल एंगल दैट इज 120 डिग्री। लेकिन स्टूडेंट अगर ये सेंट्रल एटम ए ये 2 साइड एटम के साथ बॉन्ड बनाए और एक लोन पेयर इसके ऊपर हो, तो इसका मतलब है टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर तो 3 हो गए, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। और हमने पढ़ा था लोन पेयर ऑक्युपाइज मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर, जिसकी वजह से ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। अब ये जो बनेगी ना, ये ट्राइएंगुलर प्लेनर नहीं होगी, ये हमारे पास एक बेंट डिस्टॉर्टेड ट्राइएंगुलर प्लेनर या वी शेप स्ट्रक्चर बनेगा। और ये बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल होगा ये 120 डिग्री से लेस होगा, कम होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर ये सेंट्रल एटम ए 4 साइड एटम के साथ बॉन्ड बनाए, तो इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अगर वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हों, तो वो तमाम बॉन्ड पेयर एक दूसरे को इक्वली रिपेल करेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे, तो हमारे पास जो मोलेकुलर ज्योमेट्री आएगी वो टेट्राहेड्रल होगी और यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज 109.5 डिग्री। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के गिर्द ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें से 3 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। अब लोन पेयर की वजह से वो लोन पेयर उन तीनों बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और यूं वो बॉन्ड पेयर एक दूसरे के क्लोज होकर हमारे पास ये एंगल 109.5 डिग्री से कम होकर 107.5 डिग्री हो जाएगा। और यूं ये टेट्राहेड्रल शेप की बजाय दिस वन इज ट्राइगोनल पिरामिडल शेप। लेकिन अगर सेंट्रल एटम के गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हों, इसमें 2 बॉन्ड पेयर हों, 2 लोन पेयर हों, 2 लोन पेयर आ गए, वो दोनों लोन पेयर वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं, यूं ये बॉन्ड पेयर मजीद करीब हो गए और ये 104.5 डिग्री एंगल पे चले गए। और अब ये जो हमारे पास शेप बनेगी दैट इज एंगुलर शेप, दैट इज बेंट शेप। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को, शेप को डिटरमिन करने में सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन पेयर उनकी रिपल्शन डिसाइड कर रही है। और ये मैंने डिफरेंट केसेस आपके साथ शेयर किए। अब स्टूडेंट देखें, हमारे जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है इसमें हम 3 किस्म के टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। यानी मेरे पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 AB2 टाइप मॉलिक्यूल्स, नंबर 2 AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स। माय डियर स्टूडेंट, ये जो AB3 टाइप है इसको फर्दर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जो AB3 टाइप फर्दर 3, पहला इसका हिस्सा क्या होगा, AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। दूसरी टाइप के जो मॉलिक्यूल डिस्कस करूंगा AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। और तीसरी कैटेगरी जो मैं शेयर कर रहा हूं वो है AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स का मतलब है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड मल्टीपल बॉन्ड्स। तीसरी जो कैटेगरी हमने डिस्कस करनी है वो है AB4 टाइप। और माय डियर स्टूडेंट, इसमें भी हम फर्दर 3 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे। AB4 टाइप विद नो लोन पेयर, AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर, AB4 टाइप विद 2 लोन पेयर्स। ये हमारे पास। तो इसी तरह AB5 टाइप भी होता है, AB6 टाइप भी होता है।
लेकिन जो हमारा सिलेबस है उसमें हम ये 3 टाइप्स के मॉलिक्यूल इनके एग्जाम्पल इनको डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप एग्जाम देखें तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, एग्जाम में इससे रेलेवेंट लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चन होता है कि डिस्क्राइब द शेप ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। और उसमें आपको कह सकता है कि आप BeCl2, BF3, SnCl2, SO3, CH4, इस तरह आपके पास NH3, H2O, ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। और अगर आप एंटीटेस्ट की बात करें तो स्टूडेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ डिफरेंट आयंस, उन आयंस की ज्योमेट्री, उन आयन की शेप्स को भी वेस्पर की बेस पे पूछा जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि आप इन मॉलिक्यूल की शेप को वेस्पर की बेस पे डिस्क्राइब करें, तो फिर आप क्या करेंगे, उसका पैटर्न क्या है, पैटर्न जरा ज़हन में रखना है, पैटर्न को फॉलो करना है। ठीक है, ये हमें चाहिए, ये हमें बार बार चाहिए, मैंने पढ़ाते हुए बार बार इसका जिक्र करना है, तो आप उस पैटर्न को अच्छी तरह याद करेंगे। पैटर्न क्या है, मॉलिक्यूल का नाम या उसका फॉर्मूला लिखेंगे, यानी अगर आपसे BF3 कहा जाता है तो आप यहां पे BF3 कहेंगे। यहां पे आप उसकी टाइप बताएंगे कि ये मॉलिक्यूल किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, क्या ये AB3 टाइप विद नो लोन पेयर है, कौन सा है, AB4 टाइप विद 1 लोन पेयर है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि जो गिवन मॉलिक्यूल है वो किस कैटेगरी से, किस टाइप से बिलोंग करता है। फिर आपने ना टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, और फिर आपने बॉन्डिंग पेयर की बात करनी है, उनमें बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, फिर उसमें लोन पेयर की बात करनी है, ना हो तो आप इस यहां पर नील लिखेंगे। फिर आप अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करेंगे, और फिर आप मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, और लास्ट पे ना स्टूडेंट आप उसकी शेप बना देंगे। ये पैटर्न हमने फॉलो करना है, और जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं इसी पैटर्न को फॉलो करके आपको हर एक मॉलिक्यूल की शेप, उसकी ज्योमेट्री, उसको डिस्कस करता हूं। आइए हम आगाज करते हैं ये अपनी पहली टाइप से, AB2 टाइप, जो पहली यानी मॉलिक्यूल्स विद 2 बॉन्ड पेयर, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं। पहले नंबर 1 पे हम आ गए, मॉलिक्यूल्स with 2 bond pair। हम इसे क्या कह रहे हैं, हम इसे कह रहे हैं AB2 टाइप। ये पहली कैटेगरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, AB2 टाइप। जी, मॉलिक्यूल विद 2 बॉन्ड पेयर, आई मीन AB2 टाइप। स्टूडेंट AB2 टाइप में ना मेरे पास ये सेंट्रल एटम जो है, सेंट्रल एटम वो A है, और इसके पास 2 साइड एटम है, ये B, ये 2 साइड एटम, और सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में ये साथ अगर 2 साइड एटम है तो 2 कोवलेंट बॉन्ड बने, और यूं सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, और दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर हैं। और आप ये जानते हैं कि जब ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे, तो इनके दरमियान एंगल कौन सा आ गया, 180 डिग्री। और यूं ये हमारे पास जो शेप बनेगी, दिस शेप इज लीनियर शेप, यानी आप इसको ना यूं भी लिख सकते हैं, ये A है, ये B, ये मेरे पास B आ गया, और ये जो शेप आपके पास बनी ये लीनियर है, और एंगल आपके पास क्या आ गया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब है तमाम वो मॉलिक्यूल जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं
उनकी शेप जो है वो लीनियर होगी और एंगल 180 का होगा। अब हम जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो AB2 टाइप इसको फॉलो करते हैं। इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल में सेकंड ए ग्रुप देखना पड़ेगा। सेकंड ए क्या है, याद रखने के लिए बी मज का सर भारा कह लो या बड़ा कह लो, ये एक टोटका है स्टूडेंट सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने का। तो बी बेरिलियम, मज मैग्नीशियम, का कैल्शियम, सर स्ट्रोंशियम और भारा बेरियम और रेडियम। लेकिन मैं इन दोनों को, लास्ट वालों को अभी डिस्कस नहीं करूंगा, मैं सेकंड ए ग्रुप के सिर्फ इन एलिमेंट्स की बात करूंगा। आप सेकंड ए ग्रुप के इन एलिमेंट्स के हेलाइड्स ले लें। हेलाइड्स माय डियर स्टूडेंट, हेलाइड से मेरी मुराद है आप BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड इज द हेलाइड ऑफ सेकंड ए ग्रुप। आप MgCl2 ले लें, आप CaCl2 ले लें, आप SrCl2 ले लें, BeF2 भी ले सकते हैं, BeF2 भी ले सकते हैं। अब ये जो मेरे पास है, all these molecules are the halides of second A group. Similarly, एक और बात भी ध्यान में रखनी है, you have the second B group, second B, ये भी याद रखना है। इसमें आपके पास जिंक है, कैडमियम है, मरकरी है। माय डियर स्टूडेंट, गो के ये तीनों जो हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब आप सेकंड ईयर में चैप्टर 6 जाके पढ़ते हैं ना तो पता चलता है कि ये ट्रांजिशन जरूर हैं बट दीज आर नॉन टिपिकल, यानी ये ट्रांजिशन एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते। इनका बिहेवियर ट्रांजिशन की बजाय जो ये सब ग्रुप ए के एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट, नॉन ट्रांजिशन, उससे ज्यादा मिलता। लिहाजा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, इस तरह कैडमियम क्लोराइड CdCl2, HgCl2, ये जो मॉलिक्यूल हैं ये मॉलिक्यूल भी इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अब ज़हन में रखना है कि सेकंड ए ग्रुप के हेलाइड या सेकंड बी ग्रुप के हेलाइड्स, अगर इनमें किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को वेस्पर की बेस पर एक्सप्लेन करना पूछा जाए तो ऑल दीज मॉलिक्यूल फॉलो द AB2 टाइप। आपने काम क्या करना है, आपने अगर BeCl2 आता है तो आपने सेंट्रल एटम लेंगे बेरिलियम और साइड एटम आपके पास क्या आ जाएंगे, क्लोरीन। अब अगर बोर्ड में ये आता है कि जनाब एक्सप्लेन द शेप ऑफ BeCl2 ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, कैसे लिखेंगे? स्टूडेंट, आप इसमें पहले तो BeCl2 आई मीन बेरिलियम क्लोराइड हेडिंग देंगे, नीचे आप लिखेंगे कि AB2 टाइप मॉलिक्यूल विद नो लोन पेयर, इनमें कोई लोन पेयर नहीं। नीचे आपके पास आ गया ये टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 2 हैं, बॉन्डिंग पेयर 2, लोन पेयर नील, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर लीनियर, मोलेकुलर ज्योमेट्री लीनियर, और नीचे आप इसकी शेप बनाएंगे। और शेप में आप देख सकते हैं कि बेरिलियम के साइड पे 2 क्लोरीन एटम और एंगल 180 डिग्री, और यूं ये लीनियर शेप रखता है। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह आपने एग्जाम में इसको मैनेज करना है। अब इसके साथ साथ ना कुछ एक्सेप्शन भी हैं, मैं आपके साथ कुछ एक्सेप्शन या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी डिस्कस करना चाह रहा हूं जो गो के यहां नजर नहीं आ रहे लेकिन वो AB2 टाइप को ही फॉलो करते हैं। मसलन मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे पास है कार्बन डाइसल्फाइड, मेरे पास है एसिटाइलिन C2H2, इसे आप इथाइन भी कह सकते हो, आप इसे एसिटाइलिन भी कह सकते हो। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखो, कार्बन इज द सेंट्रल एटम, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, इधर ये ऑक्सीजन। अब माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं सेंट्रल एटम कार्बन की बात करूं तो 2, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर। बजाहिर लग रहा है कि कार्बन के वैलेंस शेल में
2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। लेकिन मैंने आपको जब वेस्पर की पास्टुलेट पढ़ाई थी तो मैंने लास्ट पास्टुलेट बोली थी कि अगर एटम्स के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड्स हो, आई मीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो while determining the shape of the molecule, the multiple bond will behave as a single bond. तो इसका मतलब है ये भी सिंगल बॉन्ड के तौर पर बिहेव करेगा, ये भी सिंगल बॉन्ड के तौर पर। बिल्कुल उसी तरह जब आप बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन लेते हैं तो ये सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। तो इसका मतलब है अगर ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, दोनों की रिपल्शन जब होगी तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे, तो यहां भी आपके पास जो एंगल बनेगा यहां भी, वो भी 180 डिग्री का होगा और इसकी शेप भी क्या होगी, लीनियर होगी। इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी कैटेगरी से इसको फॉलो करते हैं। बिल्कुल कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन सेंटर में आप डबल बॉन्ड ओ की बजाय डबल बॉन्ड एस कर दें, डबल बॉन्ड ओ की बजाय डबल बॉन्ड एस कर दें, तो ये कार्बन डाइसल्फाइड बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर, सेम ज्योमेट्री जो कार्बन डाइऑक्साइड की। एसिटाइलिन, सी ट्रिपल बॉन्ड सी H and H. This one is acetylene. अब my dear student, अगर आप acetylene में देखेंगे, this one is 180 degree, this angle is of 180 degree and the shape of this molecule is linear. इसका मतलब हुआ कि इन मॉलिक्यूल के साथ साथ ये जो मैंने 3 मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, या जैसे और कई, they also have the linear structure, they also have 180 degree angle, और ये भी इसी कैटेगरी को फॉलो करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एंटीट्रस्ट के लिहाज से स्टूडेंट, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर रख रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल जो लीनियर शेप शो कर रहे हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इज sp, ये याद रखना है। तो इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन जो है, दिस वन इज sp हाइब्रिडाइज्ड, इसमें एसिटाइलिन में जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड, बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम इज द सेंट्रल एटम, सो बेरिलियम इज sp हाइब्रिडाइज्ड। ये तमाम बातें आप इस पहले हेडिंग के डिस्कस करें। नंबर 2 पे चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। नंबर 2 पे मेरे पास आ गया जी molecules with 3 bond pairs, 3 bond pairs, I mean AB3 type molecules, ये दूसरी कैटेगरी आ गई AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट, ये जो AB3 टाइप है, ये फर्दर इसके 3 हम हिस्से करेंगे। एक AB3 टाइप विद नो लोन पेयर, और AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर, और AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। पहला हम आगाज से करते हैं। AB3 type with no lone pair, ये पहली कैटेगरी है। अब पहले मैं आपको ना इसका बेसिक आइडिया दूं। स्टूडेंट, अगर मेरे पास ये एटम ए है, दिस वन इज द सेंट्रल एटम, ये है एटम बी, बॉन्ड बनाया हुआ है, ये है एटम बी, और ये है एटम बी। स्टूडेंट, ये जो मैं लिखता हूं ना, दिस वन इज द लीवस क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूला। ये जो मैंने लिखा है, दिस वन इज द लीवस क्रॉस, ये क्रॉस, एंड डॉट, ये डॉट,
फॉर्मूला, ये लीविस क्रॉस एंड डॉट फॉर्मूला है। अब इसके मुताबिक A इज द सेंट्रल एटम, B आर द साइड एटम्स, और ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे बॉन्डिंग पेयर हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से अवे होते जाएंगे, और जब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले जाएंगे, इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम होगी, तो उस सूरत में जाकर ये आपके पास A है, ये A, एक B इधर आ गया, एक B ये चला गया, और तीसरा B ये मेरे पास आ गया। अब इनके दरमियान जो एंगल बनेगा, जो ज्योमेट्री हमारे पास आ गई, वो आ गई ट्राइंगुलर प्लेनर, और जो म्यूचुअल एंगल यहां पे आ गया दैट इज 120 डिग्री, और ट्राइंगुलर प्लेनर ये इसकी ज्योमेट्री है। अब अगली बात, कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं? उसके लिए हमें देखना पड़ेगा थर्ड ए ग्रुप। याद रखने का तरीका, बाल गा इन टिल, ये याद रखने का तरीका है। BAL बाल, GA गा, INTL। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सॉरी, तो बाल गा इंटेल। अब मैं दोबारा लिख रहा हूं, थर्ड ए ग्रुप, बाल गा इंटेल। माय डियर स्टूडेंट, आपने थर्ड ए ग्रुप के हाइड्राइड और हेलाइड्स लेने हैं। पहले मैं इनके लेता हूं हाइड्राइड्स, बाइंडिंग कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन अल्काइड। तो ये हाइड्राइड क्या हुआ, BH3, ALH3, GAH3, INH3, TLH3। ये हमारे पास, दीज आर द हाइड्राइड ऑफ थर्ड ए ग्रुप। हेलाइड, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, AlCl3, GaCl3, InCl3, TlCl3, AlF3 भी बात कर लो, ये भी हेलाइड, AlBr3, AlI3, ये हमारे पास, दीज आर द हेलाइड्स, ये हेलाइड्स हैं और ये हाइड्राइड्स हैं। अगर इनमें कोई भी मॉलिक्यूल, अगर एग्जाम में आता है कि आप इनमें से किसी भी मॉलिक्यूल की शेप को वेस्पर की बेस पे एक्सप्लेन करें, तो आप ये पैटर्न फॉलो करेंगे। सपोज आपसे कहा जाता है जी, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, आप BF3 की शेप को वेस्पर की बेस पे एक्सप्लेन करें, तो आप क्या करेंगे? माय डियर स्टूडेंट, आप सबसे पहले BF3 और नीचे आप लिखेंगे कि AB3 टाइप विद नो लोन पेयर। नीचे आपके पास, पहले आप इसके ना लीविस क्रॉस एंड डॉट फार्मूला बना ले। तो लीविस क्रॉस एंड डॉट फार्मूला में क्या होगा, ये B सेंटर में है, क्लोरीन F के साथ, फिर फ्लोरीन, 3 इसने बॉन्ड बना ली और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। नीचे आप क्या लिखेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, बॉन्डिंग पेयर 3, लोन पेयर नील, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ट्राइंगुलर प्लेनर, मोलेकुलर ज्योमेट्री ट्राइंगुलर प्लेनर, और फिर आप इसकी ये शेप बना रहे हैं, और शेप में आप बताएंगे कि ये 120 डिग्री दैट इज द म्यूचुअल एंगल, और आपके पास इसमें इसकी शेप आ गई ट्राइंगुलर प्लेनर। स्टूडेंट, दूसरी जो कैटेगरी हमारे पास आती है ना AB3 में, नंबर 2 पे मेरे पास आ गए AB3, ये दूसरी कैटेगरी की, AB3 विद 1 लोन पेयर, AB3 टाइप विद 1 लोन पेयर। और मैं डायरेक्ट इसमें ना एग्जाम्पल में जाता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, दैट इज SnCl2 स्टेनस क्लोराइड। इसमें SN टिन, हम इसे टिन कहते हैं, इसमें टिन इज द सेंट्रल एटम वाइल क्लोरीन आर द साइड एटम।
अब बजाहिर अगर आप इसको देखेंगे ना SnCl2, तो बजाहिर ये Ab3 नहीं लग रहा, ये Ab2 लग रहा है नहीं है, ये Ab3 है। अगर आप इसको देखेंगे, माय डियर स्टूडेंट, दिस टिन बिलोंग टू 4th A ग्रुप, ये 4th A ग्रुप से ताल्लुक रखता है। 4th A ग्रुप, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इसमें जो टिन है इट बिलोंग्स टू 4th A ग्रुप, कार्बन फैमिली। इसका एटॉमिक नंबर 50 है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो मेरे पास ये क्रिप्टॉन आ गया और 4d10 5s2 5p2, इसका ये वैलेंस शेल आ गया। अब वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो वो टोटल इलेक्ट्रॉन है 4। इसका मतलब है टिन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अब उन 4 इलेक्ट्रॉन में से ये टिन है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के तौर पर इसके ऊपर रहेंगे। अब टिन इज द सेंट्रल एटम। अगर मैं देखूं कि इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। इसमें लोन पेयर क्या है 1, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं 2। अब अगर ये तीनों बॉन्ड पेयर होते तो तीनों की रिपल्शन इक्वल होनी थी और यूं हमारे पास Ab3 इसकी तरह ये ट्राइंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर होना था। लेकिन माय स्टूडेंट, अब ये जो ऊपर लोन पेयर है ना, लोन पेयर डेफिनेटली इन बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और करीब आने की वजह से ये जो एंगल है ये 120 से कम हो जाएगा, लेस देन 120। और ये जो शेप है, ये शेप फिर ट्राइंगुलर प्लेनर नहीं होगी, ये फिर बेंट होगी, ये एंगुलर शेप होगी। और मैं एक सेंटेंस आपको याद करवाना चाह रहा हूं कि SnCl2 हैज अ डिस्टॉर्टेड ट्राइंगुलर शेप इन वेपर फेज। तो वेपर फेज में इट हैज द डिस्टॉर्टेड ट्राइंगुलर शेप, डिस्टॉर्टेड, उसको ध्यान में रखना। कैसे? जैसे कि ये स्टूडेंट, ये आप देखेंगे तो इसमें आपके पास ये टिन है और ये 2 क्लोरीन के साथ इसकी शेप आप देखेंगे वी शेप कह लें, बेंट कह लें, एंगुलर कह लें। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास इसमें लास्ट कैटेगरी जो आई ना नंबर 3 पे, वो है Ab3 टाइप, Ab3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स, और इसमें मेरे पास ना 2 एग्जांपल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। एक है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी मेरे पास एग्जांपल है SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 2 एग्जांपल्स, हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप ना ये SO2 को देखें स्टूडेंट। SO2 में सल्फर ऑक्सीजन के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड, फिर दूसरी तरफ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और सल्फर के ऊपर ये एक लोन पेयर है। अगर डबल बॉन्ड को मैं ज्योमेट्री डिटरमिन करते वक्त मैं इसे सिंगल कंसीडर करूं तो इसका मतलब है कि SO2 भी वही बिहेवियर शो कर रहा है जो SnCl2 ने किया। इसका मतलब है वो जो लोन पेयर है दैट ऑक्यूपाई मोर स्पेस और वो इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। यूं SO2 की जो शेप आपके पास आएगी वो भी SnCl2 की तरह बेंट और एंगुलर, या जिसे हम डिस्टॉर्टेड शेप कहते हैं, वी शेप कहते हैं, वो आएगी। इसके बरक्स अगर आप SO3 की बात करते हैं ना, तो सल्फर जो है वो तीनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। यूं अगर डबल बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड कंसीडर करें तो इसका मतलब है कि ये शेप जो है ये बिल्कुल उसी तरह जैसे BF3 की हमने पढ़ी थी, वो नंबर BF3 बिल्कुल वैसी ही ये शेप शो कर रहा है। और इसकी शेप जो है दैट इज परफेक्ट ट्राइंगुलर प्लेनर है और यहां जो एंगल आएगा दैट इज ऑफ 120 डिग्री। ये हमारे पास 3 वो कैटेगरीज थी जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं दे फॉलो द Ab3 टाइप, लेकिन पहली टाइप में कोई लोन पेयर नहीं है, दूसरी में एक लोन पेयर और तीसरी में मल्टीपल बॉन्ड्स, आई मीन डबल बॉन्ड्स। माय डियर स्टूडेंट, वेस्पर थ्योरी का आज हमने पार्ट बी पढ़ा और इस पार्ट में हमने वेस्पर थ्योरी में शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल की 3 कैटेगरीज की, एक Ab2 टाइप, एक Ab3 टाइप और एक Ab4 टाइप।
AB4 टाइप और उस रेलेवेंट कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं, उनकी मोलेकुलर ज्योमेट्री क्या होगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए।